नमस्कार मित्रों, मैं के एन सिंह, टीजीटी हिंदी, जवाहर नवोदय विद्यालय, संत कबीर नगर। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग पिछले 2 एपिसोड में कक्षा 10वीं के पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, सूरदास के पद के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ये पिछले 2 एपिसोड हमारे इन पदों की व्याख्या के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत था। उम्मीद है उन दोनों एपिसोडों को आप देख लिए होंगे। हमने बताया था तीसरे एपिसोड में कि हम लोग अगले जो एपिसोड होगा, तीसरा जो एपिसोड, उस एपिसोड में हम लोग इस पाठ्य पुस्तक से संबंधित प्रश्नों पर विचार करेंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मैं बता दूं, एक तो खास करके हम लोग बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से इस पर बात कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। तो जो प्रश्न पाठ्य पुस्तक के पीछे दिए गए हैं, पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि वो इस पूरे के प्रश्न हमारे बोर्ड की परीक्षाओं में आ जाएंगे। इसीलिए मैंने आपको पद का जो आशय है वो समझाने का प्रयास किया। कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, यानी समझ आधारित प्रश्न हमारी परीक्षाओं में, विगत बोर्ड परीक्षाओं में देखा गया है कि जो प्रश्न पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं उसी तरह से उसमें नहीं आते। कुछ प्रश्नों को घुमा फिरा कर पूछा जाता है। इन प्रश्नों पर तो विचार इसलिए करेंगे कि हमें पता लग जाए कि प्रश्नों का उत्तर कैसे लिखना है। लेकिन मूल जो ज़रूरी बात है, वो ज़रूरी बात यह है कि हमें पाठ का जो भाव है, कविता का जो संदर्भ है, उन भाव और संदर्भों पर ज़्यादा काम करना है और उस भाव को याद रखना है। अगर कविता हमें समझ में आ गई तो उससे चाहे जितने भी तरह के प्रश्न पूछे जाएं, हम निश्चित रूप से लिख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि मैं आपको बताऊंगा कि प्रश्नों को कैसे, हमारा कोई प्रश्न का उत्तर किस तरह से प्रभावकारी उत्तर हो सकता है। हमें हमेशा अपने उत्तर को यूनिक बनाने का प्रयास करना है। सामान्य बाजारू किताबों से ऊपर उठ करके हमें एक अपना भाषा में हमेशा एक अपना व्यक्तिगत सोच प्रकट करने की आज़ादी होती है। तो इसलिए हम उत्तर जब भी लिखें तो वो हमारी सूझबूझ, हमारी समझ उसमें प्रदर्शित होनी चाहिए। तो आइए हम लोग प्रश्नों पर विचार करते हैं। पहला प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? जैसा कि बच्चों आपको मैंने उसी समय बताया था, भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। आपने बताया था हमने कि किस तरह से गोपियाँ आहत थी, दुखित थी, द्रवित थी, व्यथित थी भगवान कृष्ण द्वारा उद्धव के माध्यम से भेजे गए ज्ञान मार्ग के संदेश से। उनको ईश्वर के, भगवान कृष्ण के, प्रभु कृष्ण के साक्षात दीदार की उम्मीद थी। लेकिन उद्धव जो है, इनके पास निर्गुण का संदेश लेकर के आते हैं, योग का संदेश लेकर के आते हैं। इसलिए वो व्यथित हैं और उसी व्यथा की पीड़ा में उन्होंने उद्धव को भाग्यवान कहा। लेकिन जैसा कि आपको पाठ पढ़ाया गया था, उसी समय बताया गया था कि भाग्यवान का अर्थ होता है भाग्यशाली, लेकिन सचमुच में भाग्यशाली नहीं, चूँकि यह भाग्यवान व्यंग्यात्मक रूप से प्रयोग किया है। बड़भागी शब्द प्रयोग किया गया था काव्य में, आपने देखा था। तो वह बड़भागी शब्द गोपियों ने व्यंग के रूप में कहा है, लेकिन उसका वास्तविक अर्थ निहित है कि आप दुर्भाग्यशाली हैं। क्योंकि कृष्ण जैसे रसिक व्यक्ति के साथ, कृष्ण जैसे सहृदय व्यक्ति के साथ
रह करके भी आप प्रेम के बंधन से मुक्त रहे और हम लोगों को साक्षात प्रेम के बंधन से मुक्त होने की प्रेरणा दे रहे हैं, आप दुर्भाग्यशाली हैं। तो आप इसमें इस प्रश्न के उत्तर में ही लिखेंगे, बिल्कुल एकदम सटीक भाषा का उपयोग करिए कि प्रस्तुत पद में गोपियों की मन की पीड़ा और अभिव्यक्ति को प्रकट किया गया है, जो निर्गुण के भाव से व्यथित है, निर्गुण के संदेश से व्यथित हैं और वो उद्धव के ऊपर व्यंग कर रही हैं, कटाक्ष कर रही हैं कि तुम बड़भागी हो, लेकिन उस बड़भागी में दुर्भाग्यशाली होने का भाव निहित है। बच्चों, पहला प्रश्न हो गया। अब दूसरे प्रश्न पर हम लोग विचार करते हैं, ऐसे ऐसे करके देखिए। दूसरा प्रश्न है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किन किन चीज़ों से की गई है। तो आप देखे थे उद्धव जो है के व्यवहार से व्यथित हैं, इसका उत्तर बिल्कुल सीधा सपाट सटीक कि सूरदास द्वारा प्रस्तुत पद में उद्धव, ये लिखना है, सब संदर्भों को थोड़ा सा लिख देंगे, जो कृष्ण के निर्गुण संदेश को लेकर के प्रकट हुए हैं और यह निर्गुण का संदेश, सब संदर्भ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। गोपियों को रास नहीं आया और उन्होंने उस उद्धव के व्यवहार की तुलना, जो कृष्ण के प्रेम से प्रभावित नहीं हो पाए, उनकी तुलना पुरैन पात, रहत जल भीतर, आप देखे होंगे, कमल के पत्ते से, तेल के गागर से, तेल के गागर जल के बूंद में डुबाने पर उसकी जल की बूंद का असर उसके ऊपर नहीं होता। तो ये दो शब्द इंपॉर्टेंट है। जब भी हम उत्तर लिखेंगे, कमल का पत्ता, पुरैन पात और तेल का गागर, तो उत्तर में इन दो शब्दों को जरूर अंडरलाइन करेंगे। इससे क्या होता है कि इस तरह के भाव, वो उत्तर का प्राण तत्व है। जब हम लिखेंगे तो अगर हमने तेल के गागर को अंडरलाइन कर दिया उत्तर लिखते समय, हमने पुरैन के पात यानी कमल के पत्ते को अंडरलाइन कर दिया, तो परीक्षक का ध्यान सहज ही उस प्रश्न के ऊपर, उस उत्तर के ऊपर चला जाता है और आपकी समझ का मूल्यांकन वो शीघ्रता से कर लेता है। तो उत्तर लिखते समय इन सब चीज़ों का कुछ, हर प्रश्नों में कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं, ध्यान रखिएगा, मैं बताते चल रहा हूँ, और उनको आप लिखेंगे तभी जाकर के आपका उत्तर प्रभावकारी उत्तर माना जाएगा। संदर्भों के साथ ही उत्तर को लिखिए, ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बोर्ड में जरूरी नहीं कि एक ही पाठ से 4 प्रश्न आ जाए, एक पाठ से एक से ज़्यादा प्रश्न आता नहीं। एक पाठ के लिए एक संदर्भ आपको लिखना जरूरी पड़ेगा। 2 नंबर का प्रश्न आता है, 3 नंबर का प्रश्न आता है, तो उसमें अपनी भाषा को सीमित रखिए, संतुलित रखिए, सटीक रखिए। गोपियों ने किन किन उदाहरणों के द्वारा उद्धव को उलाहना दिए हैं। हम लोग ये प्रश्न पढ़ रहे थे उद्धव को उलाहना देने के लिए कि किन किन उदाहरणों के द्वारा उद्धव से व्यथित हैं गोपियाँ। उनको कमल का पत्ता कहा है, उनको तेल की मटकी कही है, उनके व्यवहार को निष्ठुर बताया है। जिस तरह से प्रेम की नदी में वो अपना डुबकी नहीं लगा पाए, मन कर्म वचन अपने आप को बता रहे हैं कि हम तो, हमारा तो जो व्यवहार है, हम तो बिल्कुल, हमारे लिए भगवान कृष्ण हारिल की लकड़ी के समान है। उनको कड़वी ककरी कहा है, हमारे लिए तो योग जो है वो कड़वी ककरी के समान है। तो ये जो है प्रश्न तीसरा भी कि किन किन उदाहरणों द्वारा उद्धव को उलाहना दिए हैं। तो पदों में जो जो चीज़ें आई है आपको उसको एक एक करके पॉइंट वाइज आप इसका लिख लेंगे। कड़वी ककरी हो गया, उद्धव जो है प्रेम की नदी में रह करके भी आप उनके प्रेम से प्रभावित नहीं हो पाए। हमारा जो लगाव है भगवान कृष्ण के साथ, हम मन कर्म वचन से प्रतिबद्ध है। हमारे लिए भगवान कृष्ण तो हारिल की लकड़ी के समान हैं।
आ, हम तो एक चींटी जैसे जैसे चींटी गुड़ के प्रेम के प्रति आसक्त होकर के उसमें लिपट जाती है। तो जो भी बातें आई है, गोपियों की मन की पीड़ा, अपने जो उद्भाव है वो प्रकट किया है उद्धव के सामने, उसको आप नोट कर लीजिए। चौथा प्रश्न है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह की अग्नि में घी का काम कैसे किया। तो आइए हम लोग इस पर विचार करते हैं। तो बच्चों, हम लोग चौथे प्रश्न के बारे में विचार कर रहे थे। चौथा प्रश्न में है कि उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया। इसमें आप जानते हैं, जैसा कि हमने आपको पाठ पढ़ाते समय ही बताया था, कि जो ही भगवान कृष्ण चले गए मथुरा, तो जो गोपियां हैं वो ऐसे ही बिछो की अग्नि में जल रही थी, जुदाई के गम में तप्त हो रही थी। लेकिन जो ही भगवान कृष्ण ने वहाँ से निर्गुण का संदेश इनके पास भेजा उद्धव के माध्यम से, वह निर्गुण का संदेश सुन करके उनकी विरह की आग और ज़्यादा तेज हो गई। पांचवा प्रश्न है, मर ज्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। मर्यादा लोक मर्यादा की बात की गई है, प्रेम की मर्यादा की बात की गई है। हमेशा इसमें उस पद में गोपियों ने प्रकट किया है अपने मन की भावों को, अपने मन की पीड़ा को, अपने मन के दुख को प्रकट करते हुए उन्होंने कहा है कि एक लोक मर्यादा है कि प्रेम के अनुपालन में हर व्यक्ति का बराबर सहयोग होना चाहिए। हमारी आसक्ति तो कृष्ण के प्रति है, लेकिन कृष्ण ने हमको त्याग दिया है। तो ये जो लोक मर्यादा है, इस लोक मर्यादा का उन्होंने पालन नहीं किया है। हम भी उनके तरफ से उसी तरह की प्रेम और आसक्ति की उम्मीद करते थे जैसा हमारे मन में है, लेकिन उन्होंने ज्ञान मार्ग का रास्ता अपना करके, निर्गुण का संदेश भेज करके उस लोक मर्यादा का पालन नहीं किया है, जो लोक मर्यादा सामान्य रूप से है। छठा प्रश्न है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार व्यक्त किया है। तो इसमें आप सब जितने भी भाव आए हैं कृष्ण के प्रति अपने अनन्य भक्ति को, उसको आप प्रकट कर सकते हैं। जैसे कि उन्होंने बताया, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे लिए जो भगवान है वो हारिल के लकड़ी के समान है। यानी ये हारिल का लकड़ी, इसको इम्पोर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करिएगा। वो अपने आप को चींटियाँ और भगवान कृष्ण के प्रेम को गुड़ समझती हैं, जिस तरह से चींटियाँ गुड़ के प्रेम में आसक्त होकर के प्राण त्याग देती हैं। तो ये सब अलग अलग, वो मन से, मन कर्म वचन सब कुछ समर्पित है। रात दिन, सोते स्वप्न, दिवस निश, हमेशा कृष्ण के प्रेम में आसक्त रहती है, हमेशा कृष्ण के प्रेम में लिप्त रहती है। वो योग को अपने लिए एक कड़वी ककड़ी बता रही है, जो हमारे लिए कड़वा ककड़ी है। रोग को एक ऐसा योग बता रही हैं जिसके बारे में हम न जानते हैं न सुने हैं कभी। तो यह हो गया आपका छठा प्रश्न। सातवां प्रश्न देखिए, आइए सातवें प्रश्न की बात करते हैं। इसमें गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों की देने की बात की। आप लोग पढ़े होंगे उस पद में, आप लिखेंगे आराम से कि प्रस्तुत पद में उद्धव के माध्यम से जब कृष्ण ने ज्ञान मार्ग का रास्ता अपना करके प्रेम मार्ग के रास्ते को त्याग करके निर्गुण का और योग का संदेश भेजा, तो उससे गोपियां काफ़ी आहत हुई और उन्होंने अपना भगवान कृष्ण के प्रति अपनी आस्था, अपनी प्रेम, अपने लगाव को दृढ़ता से प्रकट करते हुए कहा कि यह जो योग संदेश है
वो उनको ले जाकर के सुपुर्द कीजिए जिनका मन दुविधा में है। लिखा है उसमें कि जिनके मन चकरी, यानी चकरी का अर्थ, उसमें आप पद को जब मैं पढ़ा रहा था तो आपको बताया था कि चकरी का मतलब होता है कि जिनका मन दुविधा में हो। तो इसलिए उन्होंने उस योग की शिक्षा को उनको सौंपने के लिए बोला है, तिनके मन चकरी, अर्थात जिनके मन दुविधा से ग्रसित है। हमारा मन तो भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। 8वां प्रश्न है प्यारे बच्चों। 8वां प्रश्न देखिए, इसमें प्रस्तुत पद के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए। तो योग साधना के प्रति जो गोपियों का दृष्टिकोण है, गोपियां अपने आप को जो प्रेम के, जो स्नेह के बंधन में बंध गया, उसके ऊपर योग साधना का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। उन्होंने कहा कि स्नेह के बंधन में बंधे हृदय पर अन्य किसी के उपदेश का प्रभाव नहीं पड़ता है। हमारे ऊपर आपका इस योग का संदेश, हम सब कुछ भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिए हैं। तो ये जो योग साधना है, योग साधना के प्रति उनका यही तटस्थ दृष्टिकोण है कि यह मेरे लिए नहीं है, यह उनके लिए है जिनका मन दुविधा में ग्रसित है। योग साधना हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हम अपने आप को कृष्ण के साक्षात दीदार और कृष्ण के साक्षात प्रेम में समर्पित कर दिए हैं। इसलिए यह योग साधना किसी और को ले जाकर के सौंपिए जिनका मन दिग्भ्रमित है, जिनका मन भटक रहा है। और 9वां प्रश्न है प्यारे बच्चों। 9वें प्रश्न में देखिए लिखा है कि 10वां पर लगा दिए 9वां कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। बिल्कुल सीधा सपाट उत्तर है। गोपियां ने उलाहना देते हुए उद्धव से कहा था कि भगवान कृष्ण ने राजधर्म का पालन किया। राजा का धर्म है प्रजा के हितों की रक्षा करे। राजा का क्या धर्म है? प्रजा के हितों की रक्षा करे। लेकिन भगवान कृष्ण ने जो अन्याय हमारे ऊपर कर रहे हैं, राजा जो दूसरों को अन्याय से मुक्त करता है, आज वो हमारे ऊपर अन्याय खुद कर रहा है। इस तरह कृष्ण ने अपने राजधर्म का भी पालन नहीं किया। उसमें उन्होंने लिखा है कि दूसरे को जो अन्याय से मुक्ति दिलाता है वो हमारे ऊपर ही अन्याय कर रहा है। इसलिए यह है राजधर्म। राजधर्म है जो दूसरों को न्याय से मुक्ति दिलाए। लेकिन गोपियां ने अपने मन की पीड़ा को व्यक्त करते हुए कहा कि भगवान कृष्ण ने इस राजधर्म का पालन नहीं किया। 10वां प्रश्न है कि गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वो अपने मन को वापस ले चलने की बात कहते। वो जो आसक्ति है, प्रस्तुत पद में लिखेंगे आप, बढ़िया से लिखिए अच्छा से, कि प्रस्तुत पद में जब भगवान कृष्ण ने का योग मार्ग का संदेश लेकर के उद्धव जब प्रकट हुए तो गोपियां जो है वो काफ़ी व्यथित हुई, दुखी हुई, आहत हुई, और अभी तक वो इस अंधेरे में जी रही थी कि भगवान कृष्ण का साक्षात दीदार हमारे पास होगा, वो संदेश नहीं भेजेंगे, वो पुनः वापस आएंगे और हम लोगों के बीच फिर से वही प्रेम प्रलाप के साथ हम लोग एक जीवन जिएंगे। लेकिन जो ही भगवान कृष्ण ने अपने संदेश को, अपने प्रेम की अभिव्यक्ति को उन्होंने निर्गुण के माध्यम से, योग साधना के माध्यम से प्रकट किया, तो उनके मन में एक निराशा, और उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण जाते समय जो हमारा मन चुरा के लेके चले गए थे और अभी तक हम इस भ्रम में जी रहे थे कि वह वापस आएंगे, लेकिन नहीं वापस आएंगे। अब हम उनसे अपना मन वापस ले लेंगे। हमारा जो हृदय चुरा करके गए थे, अर्थात जितना अपने हृदय में उनके प्रति हमारी जितनी आसक्ति थी, उस आसक्ति को अब भूल जाना है। उस आसक्ति को, उस लगाव को, उस प्रेम को अब हम लोग त्याग दें। तो 11वां प्रश्न देखिए, गोपियों ने
अपने वाक्य चातुर्य के आधार पर उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक्य चातुर्य को लिखिए। देखिए अनेक पदों में गोपियों ने भगवान कृष्ण के प्रति जो उनका, उद्धव जैसे ज्ञानी को वाक्पटुता चुप रहने के लिए विवश कर देती है। गोपियों ने वाक्य चातुर्य से प्रभावित हुए बिना वो अपनी चीजें प्रकट कर रही हैं। गोपियों ने अपने बात बिना किसी लाग लपेट के स्पष्ट रूप से अपने प्रेम की अभिव्यक्ति को उनसे बता रही हैं कि हमारे लिए योग संदेश कड़वी ककड़ी के समान है। भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति जो है हमारा वो बिल्कुल चींटियों जैसी है। भगवान कृष्ण हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान है। एक तीखा व्यंग है। उनको भाग्यवान जो कहा, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, तो एक व्यंगात्मकता भी दिखती है। तो गोपियों के भाव में एक अस्पष्टता है, एक व्यंगात्मकता है और सहृदयता है। भगवान कृष्ण के प्रति जो उनका लगाव है, जो आसक्ति है कि हम भगवान कृष्ण को दिन रात सोते जागते सदैव याद करते रहते हैं। तो ये सब पॉइंट वाइज अपने उनके जैसे जो भी उनके संवाद में जो चीज़ें आपको दिखाई दी, जैसे कि व्यंगात्मकता दिखाई दी, बातों को सपट बयानी जो शैली है बातों को, उनके बातों में एक सहृदयता है, एक पीड़ा है, उनके भावों में जो एक करुणा था, जो एक लगाव था, एक जो आसक्ति थी, ये सब उसकी विशेषता है। अगला प्रश्न बच्चों लास्ट प्रश्न है, जिसे आप देख लीजिए। संकलित पदों को ध्यान रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की विशेषताएं बताइए। तो सूर के भ्रमर गीत की विशेषताओं के बारे में आप उसके आधार पर आप कह सकते हैं कि इसमें सूर के भ्रमर गीतों में निर्गुण ब्रह्म की उपासना का विरोध और सगुण ब्रह्म की उपासना का सराहना की गई है। इसमें वियोग का मार्मिक चित्रण किया गया है। इसमें भाषा के लिख सकते हैं, भाषा बहुत ही प्रवाहमयी और मर्मस्पर्शी है, हृदय को छूने वाली है। जिन भावों की जो अभिव्यंजना है, वो भावों की अभिव्यंजना बहुत ही विभोर कर देने वाली है। बहुत ही मार्मिक शब्दावलियों का प्रयोग भी इसमें किया गया है। व्यंग की भाषा का भी इस्तेमाल इसमें इस सूर के भ्रमर गीतों में किया गया है। आदर्श प्रेम की पराकाष्ठा को स्पर्श तक पहुंचाया गया है। तो ये सब जो विशेषताएं हैं इस भ्रमर गीत की, भाषा, शैली, वाक्पटुता, संवादीय योजना में या जो पूरा संवाद है ये प्रस्तुत किया गया है। तो हम चाहेंगे कि आप एक एक करके इन प्रश्नों के बारे में, इनके भाव जो है वो आप स्पष्ट कर पाएंगे। हम आपसे उम्मीद करते हैं बच्चों कि आप जो है पाठ के प्रश्नों के उत्तर को अच्छे से समझ लिए होंगे। और हमेशा देखिए, प्रश्नों का उत्तर लिखते समय किताबी भाषा का इस्तेमाल करने से बचिए। ये आपके लिए ज़्यादा उपयोगी होगा। आपकी अपनी एक समझ पैदा करिए काव्य के प्रति, और उस समझ के आधार पर ही प्रश्नों के उत्तर को लिखिए, समझिए। हो सकता है कि उसमें जो बदलाव आपको करनी हो वो आप कर सकते हैं, और अच्छा होगा कि संदर्भों के साथ लिखें, क्योंकि प्रश्न का उत्तर बीच से आप लिखेंगे तो परीक्षक को, और जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो महत्वपूर्ण बिंदु, हर प्रश्न में एक शब्द होती है, एक लाइन होती है, जिसके बिना उसका उत्तर अधूरा रहता है। हम लिखते समय उसी कलम से यदि उस शब्द के नीचे, उस वाक्य के नीचे अगर एक लाइन खींच देंगे तो परीक्षक का ध्यान स्वाभाविक रूप से वहाँ आकर्षित होता है। तो इन सभी चीज़ों का बोर्ड की परीक्षाओं में आप ध्यान रखेंगे। काव्य के लिए समझ पैदा करिए। बोर्ड की परीक्षाओं में प्रश्न हमेशा कॉन्सेप्ट बेस आते हैं,
संकल्पना बेस आते हैं, समझ आधारित आते हैं। इसलिए पाठ को समझने का प्रयास करिए और अभ्यास के लिए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। इस तरह से सुर का पद समाप्त हुआ। धन्यवाद बच्चों। ये 3 एपिसोड में हमारा ये पूरा पाठ्यक्रम पूरा हुआ है। अब अगला हम लोग निराला पढ़ेंगे। बीच के 2 पाठों को अभी रोक रहे हैं हम लोग, क्योंकि सीबीएसई जो है कुछ सिलेबस में कटौती करने वाली है, तो पता नहीं क्या कटेगा क्या रहेगा। इसलिए हम आगे निराला पढ़ेंगे। उनका उत्साह कविता अगले एपिसोड में, उसकी प्रतीक्षा कीजिए। धन्यवाद।